कि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो तो आपके कॉन्वर्सेशन को करेक्ट करने का काम किसका है? नरेशन का है। इवन अगर आपको नरेशन की समझ है तो किसी ने इंग्लिश में अगर कोई कॉन्वर्सेशन लिखा है तो आप उसकी गलतियां ढूंढ सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आता है। रेडी टू रॉक। तो भाई नरेशन पर बेस्ड डे फर्स्ट, डे सेकंड हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज नरेशन पर बेस्ड हमारा डे थर्ड है और आज नरेशन का दी एंड होकर मैं आपको प्रैक्टिकली नरेशन को कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप सभी को अच्छे से पता है कि जैसे एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, है ना। मैंने कहा शी सेड टू अस, एक लड़की वो हमसे बोल रही है, डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। तो हमने क्या कहा? वी सेड टू हर वी डोंट नो यू, वी डोंट नो यू। हमने उससे कहा हम आपको नहीं जानते। नेक्स्ट, रीना सेड टू रमेश, रीना ने रमेश से कहा, क्या कहा? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया हु यू आर, मुझे कोई आइडिया नहीं है आप कौन हो। रमेश सेड टू देम, रमेश ने उनसे कहा, वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। दे सेड टू रमेश, उन्होंने रमेश से कहा, डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो देखना होता है। यहां रिपोर्टेड स्पीच शुरू किससे हुई है? डू यू नो, मतलब इंटरोगेटिव है। एक चीज क्लियर कर लो, कनेक्टिव में आपको इफ या फिर वेदर लगाना है। यहां लिखा है वी डोंट नो यू, हम आपको नहीं जानते, मतलब कनेक्टिव में आपको क्या लगाना? दैट। ठीक है। इसके बाद रीना सेड टू रमेश, आई हैव नो आइडिया हु यू आर, यहां पर भी आपको दैट लगाना है। इसके बाद है रमेश सेड टू देम, व्हाई डोंट यू हेल्प मी, यहां पर आपको कनेक्टिव में खुद वाई जो है वो लगेगा। और डोंट वाला जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके नियम अलग है ना। तो आइए हम लोग इनको बनाते हैं। शी सेड का हो जाएगा शी आस्क्ड अस, ठीक है। शी आस्क्ड अस इफ, यू बोला जा रहा है किसको? अस को, तो यू का क्या हो जाएगा? वी। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। हु जो है वो क्या होगा हमारा? हु का हु होगा। आई कौन है हमारा यहाँ पर? शी है, तो आई का हो जाएगा शी और एम का हो जाएगा वॉज। ठीक है, तो आंसर होगा शी आस्क्ड अस इफ वी न्यू हु शी वॉज, यू नो। शी आस्क्ड अस इफ वी न्यू हु शी वॉज, सो दैट इज द एग्जैक्ट वन। दूसरा, वी सेड टू हर वी डोंट नो यू, वी सेड टू हर वी डोंट नो यू, तो वी टोल्ड हो जाएगा। वी टोल्ड हर क्यों होगा बताइए? वी टोल्ड हर इसलिए होगा बिकॉज यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो टोल्ड हो जाएगा दैट, और वी जो है ये क्या है हमारा? एक्चुअल में वी है, तो वी का वी होगा, डोंट का डेंट हो जाएगा, नो का नो हो जाएगा, और यू किसको बोला जा रहा है? हर को। तो सो वी टोल्ड हर दैट वी डिडंट नो हर, हमने उससे कहा कि हम उसे नहीं जानते। रीना सेड टू रमेश, आई हैव नो आइडिया हु यू आर, सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड होगा। तो रीना टोल्ड रमेश, रीना ने रमेश से कहा, क्या कहा? दैट, आई कौन है? रीना है, तो इसका हो जाएगा शी। शी हैड नो आइडिया, ठीक है, हैव का हैड हो जाएगा, नो का नो, आइडिया का आइडिया, हु का हु। यू बोला जा रहा है किसको? रमेश को, तो यू का हो जाएगा ही और आर का हो जाएगा वॉज। सो द आंसर इज गोइंग टू बी रीना टोल्ड रमेश दैट शी हैड नो आइडिया हु शी वॉज, हु ही वॉज, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, रमेश सेड टू देम, व्हाई डोंट यू हेल्प मी, तो रमेश सेड टू देम व्हाई डोंट यू हेल्प मी, तो रमेश सेड टू देम व्हाई डोंट यू हेल्प मी, इसका हमें बनाना है। तो ये इंटरोगेटिव है, तो रमेश आस्क्ड देम, क्या बनाएंगे? रमेश आस्क्ड देम, कनेक्टिव में क्या लगाओगे? व्हाई, तो रमेश आस्क्ड देम व्हाई, है ना।
यू बोला जा रहा है किसको, देम को, तो यू का हो जाएगा दे। वाई दे डिड नॉट हेल्प मी, कौन है, रमेश है, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, सो रमेश आस्क्ड देम व्हाई दे डिड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। दे सेड टू रमेश डोंट डिस्टर्ब अस, दे सेड टू रमेश डोंट डिस्टर्ब अस। अब ये डोंट डिस्टर्ब अस आपका क्या है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। रिपोर्टेड स्पीच, कनेक्टिव एंड रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, देखो अगर आपका सेंटेंस जो है, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो कनेक्टिव में आप जो है दैट लगाओगे, यहां पर आप सेड टू का टोल्ड करोगे, आप यहां सेज टू का टेल्स करोगे, और यहां आप से टू का टेल करोगे। ये सबसे पहला जो आपको चेंज करना। दूसरा देखो आप, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH। ठीक है, अब देखो अगर हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड है तो हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड कंटेंट के लिए आप इफ और वेदर का उपयोग करोगे, दैट इज, और इफ और वेदर के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, और हु वाला पर बेस्ड है तो आप अगर WH वाला है तो WH को लगाना है एज ए कनेक्टिव, WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, बाकी ये तो पूरा वही रहेगा, सेड टू और कुछ भी आए तो आस्क और आस्क करना है आपको। अब अगर सेंटेंस आपके इंपेरेटिव है, अब जिनको नहीं पता इंपेरेटिव सेंटेंस वो क्या होता है वो ध्यान देना। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने कहा वहां जाओ, मैंने कहा वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, मैंने कहा वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस आपको आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है वो देखो। अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, अगर डोंट वाला आ रहा है तो आपको लिखना है नॉट प्लस 2 प्लस V1। क्या लिखना है, नॉट प्लस 2 प्लस V1, दैट इज द थिंग। अगर आपको नेवर वाला आ रहा है तो आप लिखोगे नेवर प्लस 2 प्लस V1। अगर ऑलवेज वाला आ रहा है तो ऑलवेज प्लस 2 प्लस V1। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। अब आप देखो V1 प्लस ऑब्जेक्ट आया तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाओगे, है ना। और इसमें क्या करना है, अगर सिंपली बोला है तो आस्क्ड, सुझाव दिया है तो सजेस्टेड, आदेश दिया है तो ऑर्डर्ड, है ना, चेतावनी दी है तो वार्न, मतलब जो भी आप कर सकते हैं। सलाह दी है तो एडवाइज्ड, कुल मिला के जो किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। आस्क्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, वार्न और एडवाइज्ड, इतने सारे वर्ड है। अब इनमें से जो आपने किया है वो आपको बताना है ना। तो यहां पर डोंट वाला जो दिया है वो हमको यहां दिया है, तो डोंट वाले के लिए क्या करना है, नॉट 2 प्लस V1। आओ चेंज करते हैं। सो दे सेड टू का क्या हो जाएगा, डोंट डिस्टर्ब। उन्होंने मना किया है तो आप चेतावनी दी है तो वार्न लिख दो। दे वार्न रमेश, उन्होंने रमेश से कहा, डोंट का हो जाएगा नॉट टू। दे वार्न रमेश नॉट टू डिस्टर्ब हिम, नॉट टू डिस्टर्ब अस कौन है, दे है तो देम हो जाएगा, नॉट टू डिस्टर्ब देम। ठीक है, दे वांट रमेश नॉट टू डिस्टर्ब देम, दैट इज द थिंग। ये ए हो गया। ऐसे बी वाला देखो, एक और इसका आंसर आप ऐसे बना सकते हो। चूंकि मना कर रहे हैं वो, तो मना करने को डिनाई करते हैं। डिनाई की सेकंड फॉर्म होगी डिनाइड। दे डिनाइड रमेश, दे डिनाइड रमेश not to disturb them। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। They denied रमेश not to disturb them। They denied रमेश मतलब उन्होंने रमेश को मना किया, not to disturb them, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का।
है ना. सो दे डिनाइड रमेश नॉट टू डिस्टर्ब देम, दैट इज द एग्जैक्ट वन. गेटिंग? मतलब आप इस चीज को इससे ऐसे समझ लो कि भाई जब भी कोई सेंटेंस बनता है, ठीक है, तो आप ये भी ऑप्शन है, डिनाय वाला भी कर सकते हो. डिनाय लगाओगे, सॉरी मैंने गलती कर दी, अगर डिनाय लगा दिया आपने तो आपको नॉट नहीं लगाना है. डिनाय लगा दिया तो आपको नॉट नहीं लगाना. दे डिनाइड रमेश टू डिस्टर्ब देम. दे डिनाइड मतलब उन्होंने मना किया रमेश को, टू डिस्टर्ब देम कि उनको डिस्टर्ब ना करे, उस चीज से मना किया. ठीक है ना, ऐसे. चलिए आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूं और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इसको करते हैं. हाँ, ऑर्डर वाले हैं, बिल्कुल ऑर्डर भी लगा सकते हो आप. शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, कृपया मेरी इस वर्क में मदद करो. द टीचर said to students, listen to me carefully. टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, मुझे ध्यान से सुनो. ऐसे ही he said to us, don't touch my बैग. उसने हमसे कहा डोंट टच माई बैग, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू. ठीक है, ही सेड टू अस डोंट टच माई बैग अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू. उसने हमसे कहा कि मेरे बैग को मत छुओ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा. तो सबसे पहले तो ना रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख लो. यहां पर वो क्या कर रहा है, हमको चेतावनी दे रहा है, तो ही वॉर्न अस. यहां टीचर स्टूडेंट्स को क्या करेगा, ऑर्डर देगा. तो द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स. यहां पर ही सेड टू अस प्लीज लिखा है. प्लीज लिखा है मतलब क्या कर रही है, वो हमसे निवेदन कर रही है. तो शी रिक्वेस्टेड, शी सेड टू अस, तो शी रिक्वेस्टेड अस. ये लो भाई. अब इन सब के बाद में लगा दो टू. टू यहां चूंकि ये नॉट है तो नॉट टू. अब इसके बाद लगा दो वर्ब. यहां आएगी हेल्प, यहां आएगी लिसन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू के बाद हमेशा. यहां आएगी टच. प्रोनाउन चेंज कर दो. मी जो है वो कौन है, शी है, तो मी का हो जाएगा हर इन दैट वर्क. तो आंसर आएगा शी रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हर इन दैट वर्क. जैसे देखो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते वक्त आपने कहा, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझसे निवेदन किया कि उसे मेरी मदद चाहिए, या उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसकी मदद करूं. ठीक है, तो आप जब इंग्लिश में बनाओगे तो आप कहोगे आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड व्हाट शी वांटेड एंड शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. ये देखो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर उस काम में इन दैट वर्क, है ना. तो आपको अगर नरेशन की समझ है, सो यू कैन यूज दिस सिचुएशंस while talking, while communicating with someone and make your language beautiful and effective, and that is why I am teaching you. क्योंकि सेंटेंस कनेक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैं जो अभी एडवांस वाला बैच पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग में, एडवांस्ड 60 डेज स्पेशल एडवांस स्पोकन कोर्स. तो एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स में मैं पता है स्टूडेंट्स को अभी सेंटेंस के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, है ना, ये कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस का यूज़ कैसे होता है. तो उसमें भी इन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ. ठीक है, आज तो चूंकि मैं क्लास ले नहीं पाया, आई हैड सम वर्क इन द मॉर्निंग यस्टरडे, बट कल से मेरी सेशन फिर अगेन स्टार्ट हो रही है. तो जब तक आप लोग सेंटेंस के अंदर जो ग्रामर लगी है और जब तक उसको आप गहराई से नहीं समझते हो, आपको सेंटेंस के पैटर्न नहीं समझ में आते. और अंग्रेजी को मैं जिस पैटर्न से पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं पहले शुरू में मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि अगर स्टूडेंट पर्सोना से जुड़ा है तो उसको सबसे पहले इंग्लिश बोलते आ जाए. जहाँ उसको एक बार इंग्लिश बोलते आ गई, फिर वो चाहता है कि अब मुझे अंग्रेजी की बारीकियाँ सीखना है, अब मुझे इंग्लिश में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना है, अब मुझे अंग्रेजी में वो हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जानने हैं जिनकी मुझे नीड है. तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी होती है ना. चलिए अभी के अभी सारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो. ही सेड टू अस डोंट टच माई बैग अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू.
तो ही वॉन्ट अस नॉट टू टच हिज बैग, ही है इसलिए माय का हो जाएगा हिज बैग, अदरवाइज का अदरवाइज हो जाएगा, आई विल का हो जाएगा ही वुड, कंप्लेन अगेंस्ट यू का कंप्लेन अगेंस्ट अस, कंप्लेन अगेंस्ट अस, ये इस तरीके से बनेगा आपका। दूसरा एक आप ये भी बना सकते हैं, ही क्या है ये आपका, डिनाई कर दो, मना करना, ही डिनाइड अस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ही डिनाइड अस टू टच हिज बैग। अगर आपने डिनाई लगा दिया तो आपको नॉट नहीं लगाना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। अगर डिनाई लगाया, डिनाई का मतलब होता है मना करना। ही डिनाइड, या फिर एक और वर्ब यूज होती है फॉरबिड। देखो डिनाई और फॉरबिड दोनों का मतलब होता है मना करना। मैं लिख देता हूं यहां पर जिनको नहीं पता, डिनाई एंड फॉरबिड, ठीक है, सॉरी। तो डिनाई एंड फॉरबिड दोनों का मतलब होता है मना करना। अब डिनाई की सेकंड फॉर्म होती है डिनाइड, इसलिए डिनाइड लिखेंगे। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, तो यहां फॉरबिड आएगा, क्योंकि आस्क्ड दिया ना भैया, यहां पर या सेट दिया ना, तो सेट का क्या होगा, डिनाइड या फॉरबिड। तो ही फॉरबिड अस, ही फॉरबिड अस नॉट टू टच हिज बैग, otherwise he would complain against us, right? चलो भैया, अब उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है और किस पैटर्न के थ्रू चीजों को हमें बनाना है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। He denied us to touch his bag, otherwise he forbade us। हाँ, डिनाई और फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगाना ना, वो गलती से लग गए थे यहाँ पर। चलो इधर देखो आप, she said to them, उसने उनसे कहा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेट मी स्टडी, डोंट डिस्टर्ब मी एंड लेट मी स्टडी, ऐसा लिख लो। चलो चेंज करके बताओ, इनको चेंज कर दो विष्णु भैया, इनको चेंज कर दोगे तो वैसे ही स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। इनको चेंज तो करो तुम, थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा 5 मिनट का। The teacher said to Vishnu, टीचर ने विष्णु से कहा, have some patience, have some patience, थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई। सीमा said to रीना, सीमा ने रीना से कहा, क्या कहा, नेवर ट्रस्ट एनीवन इन माई सिटी, मेरे शहर में किसी पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है। दे सेड टू रीना, उन्होंने रीना से कहा, ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो। ओके एवरीवन, नाउ मेक योर आंसर्स। सबसे पहला, शी सेड टू देम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब वो उनसे क्या कर रही है, देखो प्लीज लिखा है तो आप खुद समझ जाइए वो रिक्वेस्ट कर रही, तो यहां आ जाएगा शी रिक्वेस्टेड देम, ओके, नॉट टू। अब इसमें डिनाई मत लगाओ आप, इसमें नॉट टू लगा के काम चला लो। क्यों? क्योंकि यहां आगे प्लीज लगा है। अगर आप यहां लिखते हो कि शी डिनाइड देम टू डिस्टर्ब हर, ऐसा कुछ बनाओगे तो उसकी वजह, बिकॉज यहाँ प्लीज यूज किया ना, इसलिए रिक्वेस्टेड लगाओगे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो शी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू डिस्टर्ब हर एंड
लेट मी स्टडी का हो जाएगा लेट हर स्टडी। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू डिस्टर्ब हर एंड लेट हर स्टडी, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, एंड आस्क्ड देम टू लेट हर स्टडी, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी, कि उसको पढ़ाई करने दे, ऐसा कहा उसने निवेदन किया कि उसको डिस्टर्ब ना करे और उनसे कहा कि उसको पढ़ाई करने दे। दैट इज द थिंग। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, इंग्लिश में अगर आप किसी से कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को सिचुएशनल बेसिस पे जब बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि अ गर्ल वॉज सिटिंग देयर एंड सम बॉयज दे वर टीजिंग हर, सो शी requested them not to disturb her and asked them to let her study, but the boys, they did not listen. They continuously disturbing her. They continue to disturb her, and therefore she complained against them. She would not complain against them if they stopped bothering her, if they stopped teasing her, but the boys did not stop. First she requested them not to disturb her and asked them to let her study, but she did not. So ये है नरेशन का उपयोग। आप पूछते हैं नरेशन, हाउ नरेशन इज स्पोकन, हाउ नरेशन इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, सो दैट इज द नरेशन यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। आप कोई सिचुएशन सुना रहे हो, किसी बात को रख रहे हो, किसी तरीके से आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, वहां नरेशन ऐसे बोला जाता है। दूसरा सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू विष्णु हैव सम पेशेंस, टीचर ने विष्णु से कहा थोड़ा धैर्य रखो भाई। सो द टीचर, अब टीचर विष्णु को क्या कर रहे हैं, पेशेंस रखने का बोल रहे हैं, मतलब एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। द टीचर एडवाइज्ड विष्णु टू हैव सम पेशेंस। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड विष्णु टू हैव सम पेशेंस, बट द बॉय विष्णु डिड नॉट लिसन. He kept asking the same questions again and again, and the teacher requested him. Then teacher advised him first, then requested him, then teacher beat him. Next, Seema said to Reena, never trust anyone in my city. सीमा करके एक लड़की है, वो रीना से बोल रही है कि मेरे शहर में किसी पर यकीन मत करना। तो वो क्या कर रही है, उसको सलाह दे रही है, एडवाइस दे रही है। तो सीमा एडवाइज रीना, नेवर का नेवर लिख देना, नेवर के बाद टू लगेगा, नेवर टू ट्रस्ट एनीवन इन हर सिटी, इन हर सिटी। दे सेड टू रीना ऑलवेज हेल्प द नीडी, उन्होंने रीना से कहा हमेशा नीडी की हेल्प करो। तो दे एडवाइज्ड या दे सजेस्टेड, सजेस्टेड भी लिख सकते हो क्योंकि ये सजेस्टेड एडवाइस दोनों मतलब वही होता है। They suggested Reena, they advised Reena always to help the needy. Always to help the needy मतलब हमेशा जरूरतमंदों की क्या करो, मदद करो। Always to help the needy. Next, Rohan said to us, please guide me what to do. Rohan said to us, please guide me what to do. So Rohan requested us. Rohan requested us टू गाइड मी का क्या हो जाएगा, रोहन, मी का हो जाएगा हिम। ठीक है, रोहन रिक्वेस्टेड अस टू गाइड हिम व्हाट टू डू। ठीक है, रोहन रिक्वेस्टेड अस टू गाइड हिम व्हाट टू डू, दैट इज द थिंग। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे बनाएंगे भाई। Now the question has arisen. Now the question is generally asked how to use them in spoken English. So once again, I am telling you the same thing. When you communicate with someone, and while communicating, while talking, when you recite any incident that has taken place, and when you use any conversation, like मैं वहाँ गया और मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई देखो, आप पहले मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। अब इस बात को बोल के बताऊँ, I went to him and asked what he wanted. So he told me. He asked me. He denied me to disturb him. He asked me not to disturb him and let him study. And asked me to let him study as the next day he had to give the exam.
इवन ही डिडंट टॉक टू मी। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। देन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी। तो उसने मुझसे कहा मेरे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम टू टॉक टू मी। यू नो, आप देखो ना पूरे के पूरे घटना को जो मैं सुना रहा हूं, आई एम यूजिंग द नरेशन, आई एम यूजिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड यू नो, आई एम नॉट यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच, आई एम यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। बिकॉज जब आप कोई भी घटना सुनाते हो तो वो घटना को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सुनाना होता है। आप में से जिनको भी अपनी राइटिंग स्किल को सुधारना है और जिनको भी कोई कॉन्वर्सेशन लिखना सीखना है, उसको नरेशन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि नरेशन के बिना आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को सही नहीं लिख सकते। उसमें आप बहुत सारी गलतियां करोगे, उसमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे इफ यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट नरेशन। चलो आइए, मैं कुछ सिचुएशंस दे रहा हूं, सारे स्टूडेंट यहां ध्यान दो। मैंने कहा, ध्यान दो, अब इसको अब इंग्लिश में करो, ठीक है? आओ इसकी इंग्लिश बनाते हैं नरेशन के बेस पर। रोहन मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। रोहन केम टू मी एंड आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। अब आप गलती नहीं कर सकते, बताओ, क्योंकि नरेशन को आपने डीपली पढ़ा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरी सिंगल डिटेल अबाउट नरेशन, सो नो चांस लेफ्ट टू मेक द मिस्टेक। You can just make the sentence correctly without making any mistake. So Rohan came to me, रोहन मेरे पास आया and asked, और मुझसे पूछा। देखो asked डायरेक्ट एंड के बाद V2 लगाया आपने, asked के बाद ये WH वर्ड आ गया, कोई दैट नहीं लगाना है। my home and डायरेक्ट आपका क्या आ गया, my name आ गया और उसके बाद was आ गया, was के बाद में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, मैंने उससे कहा कि वह मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। तो मैंने उससे कहा मतलब मैंने उससे पूछा, I asked him। अब चूंकि यहां आस्क्ड है तो वाई ही वॉज होगा, वाई इज ही नहीं होगा। चूंकि आप बोलोगे सर वो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है, यहां तो है तो यहां तो इज लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें हमारे ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज आस्किंग माई नेम, ठीक है? आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज आस्किंग माई नेम। तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बताया कि किसी ने उसे मेरे पास भेजा है। Okay, why he was asking my name? So, उसने मुझे बताया कि he told me, या he informed me that someone, किसी ने उसे मेरे पास भेजा है, had sent him to me, ठीक है? someone has sent to me, किसी ने उसे मेरे पास भेजा है, to me फॉर हेल्प, मदद के लिए, ठीक है? मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां रहते हो, ये फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। नहीं देखो, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या है, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज एंड, और तुम कहां रहते हो, एंड वेयर ही लिव्ड, एंड वेयर ही लिव्ड। उसने मुझे कहा कि उसका नाम रोहन है और वह इंदौर में रहता है। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट हिज नेम वॉज रोहन एंड हिज नेम वॉज रोहन एंड ही लिव्ड इन इंदौर। आगे का सेंटेंस ये आएगा, ये लो भाई, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर अंग्रेज भी आके गलती नहीं निकाल सकता, ग्रामर की माइनर मिस्टेक भी नहीं निकाल सकता, बिकॉज पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को हमने जो है स्टडी करके बनाया है। और अब आप पूछते हो कि सर स्पोकन इंग्लिश में इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं पिछले 15 मिनट से वही समझा रहा हूं कि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो तो आपके कॉन्वर्सेशन को करेक्ट करने का काम किसका है, नरेशन का है। इवन अगर आपको नरेशन की समझ है तो किसी ने इंग्लिश में अगर कोई कॉन्वर्सेशन लिखा है तो आप उसकी गलतियां ढूंढ सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आता है, ये नियम है। आस्क्ड लग गया, वहाँ WH वर्ड लग गया तो WH वर्ड के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, यहाँ V2 लगेगा, यहाँ V1 नहीं लगेगा। ऐसे आप गोले बना सकते हो, मिस्टेक बता सकते हो। इवन आपने के टीचर ने कभी बोर्ड पर कुछ गलत लिख दिया, यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक देयर टू, कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है।